नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन सर्दियों को और स्पेशल बनाने के लिए एक पंजाबी की तरफ से अपनी मम्मी की सरसों के साग की रेसिपी लेके आया हूं आज, जो कि बिल्कुल बढ़िया से बनाऊंगा मैं। सरसों के साग के साथ साथ मूली का साग डलेगा, मेथी डलेगी, बथुआ डलेगा और पालक भी डलेगी। वैसे मम्मी जी ना एक दो साग और मिलते हैं मार्केट में, वो भी लेके डाल देती हैं। खैर साग है, इसमें काफी कुछ जा सकता है, ये मेन है। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया मम्मी वाली सरसों के साग की रेसिपी, साथ में मक्की की रोटी, मक्खन, गुड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार यहां पर आए हैं तो इस सरसों के साग की रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सरसों के साग में ऑब्वियसली सरसों का साग जाएगा। अब ये सरसों की पत्तियां हैं, अब इन्हें तोड़ लिया गया है। जो मोटी मोटी डंडी है उसे निकाल लें। कुछ लोग उसे भी डाल देते हैं, लेकिन हमारी मम्मी जी जो हैं वो साग तोड़ती हैं। दूसरा साग यानी कि दूसरी हरियाली इसमें जाएगी, बथुआ। अब ये बथुए की जो पत्ती होती है खास सर्दियों में आती है। बथुए के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, पूड़ी बहुत अच्छी बनती है, बथुए का रायता बहुत अच्छा बनता है और बथुए का साग भी बहुत अच्छा बनता है। थोड़ी सी मेथी के पत्ते भी इसमें जाएंगे। मेथी जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है उसको एनहेंस करती है। साथ में जाएगा पालक। पालक के फ्रेश पत्ते सर्दियों में बहुत ही अमेजिंग दिख रहे हैं। और आखिरी में मूली। अब ये मूली के जो पत्ते हैं ना, ये वही हैं जो मूली नीचे सलाद में खाई जाती है और पत्ते फेंक दिए जाते हैं, लेकिन साग में ये पत्ते इस्तेमाल होंगे। मैं लेके आया हूँ ये छोटी छोटी मूलियाँ। अब ये जो छोटी मूलियाँ हैं इन्हें भी चॉप करके मैं साग में डालूंगा और इन पत्तों को डाला जाएगा साग के मेन बॉडी। तो ये है जी 5 तरीके के साग। अब इन्हें बढ़िया से चॉप कर लिया जाए और फिर इन्हें प्रेशर कुक किया जाएगा। जी हाँ, बढ़िया से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, फिर उसी में घोट घोट के बनाएंगे मम्मी वाली रेसिपी। चलिए बनाते हैं। सरसों का साग, पालक का साग, बथुए का साग, मेथी का साग और साथ में मूली का साग अच्छे से चॉप करके बढ़िया से कुकर में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल के 2 से 3 सीटी दी जाएंगी। ये देखो साग जो है वो एकदम गल जाना चाहिए, तभी उसको घोटा जाएगा। वो घोटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में आएगा वो टेक्सचर साग का। नहीं तो एकदम पेस्ट वाला जो साग होता है ना, वो होटल्स वाला होता है, ये घर वाला बन रहा है। दूसरी तरफ हम इसका तड़का चढ़ाते हैं। सरसों का साग हमारे घर में सरसों के तेल में बनता है, कुछ घरों में रिफाइंड ऑयल में बनता है, कुछ घरों में बटर में बनता है, कुछ घरों में देसी घी में बनता है। चॉइस इज योर्स, क्योंकि फ्लेवर जो है ना वो एक्चुअली साग का ओवरपावरिंग है। बाद में सफ़ेद बटर जाना अनिवार्य है, समझ रहे हैं? और उसके ऊपर फिर लास्ट में घी भी। प्याज और लहसुन जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। उसके बाद जाएगा अदरक, हरी मिर्च। वैसे मम्मी जी जो है ना वो सिलबट्टे पे कभी कभी पीसती हैं, कभी ऐसे हाथ से दोहरे डंडे से कर लेती हैं, और कभी कभार अगर हम आसपास होते हैं तो हम फाइन चॉप कर देते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, हमारे पास फाइन चॉप है, आप चाहें तो इसे दोहरे डंडे में कर सकते हैं, यानी कि मोटर एंड पेसल। उसको अच्छे से ठेच लो और फिर इसमें डालो, मज़ेदार हो जाएगा। अब एक जो मेन स्टेप जिसे आप कह सकते हैं ना, यहाँ पर मक्की के आटे को भूनना, वो अगर नहीं हुआ तो सरसों के साग में उतना स्वाद आएगा ही नहीं। मक्की का आटा थोड़ा सा भुनेगा भी और थोड़ा सा साग में घुलेगा भी। 2 चम्मच मक्की का आटा बढ़िया से भून लो और फिर डालो चॉप किए हुए टमाटर। जी हाँ, मज़ा तो इसी में आएगा। अभी तो सूखे मसाले बाकी हैं।
अब टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, नथिंग एल्स। बाद में चुटकी पर गरम मसाला डालेंगे, वो भी अवॉइडेबल है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग डालते ही नहीं है। साग का अपना फ्लेवर ही इतना अच्छा है, मक्की के आटे का फ्लेवर इतना अच्छा है। अब यहां पर देखो जी, साग बढ़िया से उबल गया। अब या तो मथनी जिससे लस्सी बनती है ना वो, या फिर ऐसा कुछ पाव भाजी मैशर लेके इसको अब अच्छी तरह से घोटना है। मैश करने के बाद इसमें डलेगा थोड़ा सा मकई का आटा, जो इसे यहीं पर थोड़ी सी थिकनेस देगा। जैसे मक्की की रोटी सरसों के साग के बिना है अधूरी, वैसे ही सरसों के साग में चाहिए बहुत सारा वाइट बटर, क्योंकि वो है जरूरी। जी हाँ, अगर सरसों के साग में आप भर के वाइट बटर नहीं डालेंगे तो पंजाबियत नहीं आएगी ना उसमें, पंजाबियत। आप समझ रहे हैं? भर के। और जी पंजाबी कहते हैं साग जिन्ना पके उन्ना रजे, मीन्स साग जितना पकेगा उतना सुंदर होता जाएगा। क्योंकि अभी ये कुकर में 3 सीटी देने के बाद पहले इसे रीड़ा गया, यानी कि इसे मसला गया, फिर इसे तड़के में पका रहे हैं। और तड़के में कब तक पकेगा? जब तक ये पानियल जो साग है ना वो ड्राई हो जाए, है ना, तब आएगा मज़ा। और साग एक्चुअली एक बार में बनता है ढेर सारा, फिर हफ्ते भर उसे हर दिन नया नया तड़का लेके खाओ, बहुत टेस्ट लगता है। साग जैसे पुराना होता जाता है, दूसरे तीसरे दिन और अच्छा टेस्ट करता है। तो बस मक्की की रोटियां बनाओ, साग तो तैयार है जी। ਉਹ जी मक्की की रोटी, सरसों का साग, नाले गुड़, थोड़ा मुक्का प्याज, पावना तो पाओ, नहीं पावना तो ना पाओ, थोड़ी हरी मिर्च। और जी सरसों के साग को बनाने का और खाने का तरीका तो यही है, और हमने वो आपको तरीका दिखा दिया। अब आप चाहे गुजरात में बैठे, चाहे तमिलनाडु में, चाहे बेंगलोर में, चाहे यूएसए में, सरसों का साग ऐसे ही बनाना और इतने प्रेम से ही खाना, क्योंकि मम्मी की रेसिपी है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।